प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यह सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपको लाखों की भीड़ में से चुने हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं कि आप कैसे हालात से होकर गुजर रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की ज़रूरतों को जानता है कि उसको क्या ज़रूरत है, उसके लिए उपाय करता है, इंतज़ाम करता है। वैसे परमेश्वर आपको भी जानते हैं कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप कैसे हालात से होकर गुज़र रहे हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय, यहाँ पर 18 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे चुना हूँ, मैं तुझे बुलाया हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। प्रभु आपको चुने हैं, प्रभु आपको बुलाए हैं, प्रभु आपको जानते हैं। लाखों की भीड़ में से प्रभु आपको चुने हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोगों में से परमेश्वर आपको चुने हैं, परमेश्वर आपको बुलाए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको चुन लिए हैं कि आप मेरे बेटे हो और मेरी बेटियां हो। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानते हैं कि आप कैसे हालात से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ की रक्षा करता है, उसके लिए उपाय इंतजाम करते हैं, वैसे परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको बुलाए हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर जानते हैं कि आप कैसे ही हालात से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कैसा समय चल रहा है। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो। आपको ये लगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, मेरे हालात को नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके बारे में एक खुली हुई किताब के समान परमेश्वर आपको जानते हैं। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं, ये मायने रखता है। आप परमेश्वर के वचन पर जब भरोसा रखेंगे तो ये नहीं मायने रखता है कि लोग क्या आपके बारे में कहते हैं, लोग आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये मायने रखता है कि परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको चुने हैं और परमेश्वर आपको लाखों की भीड़ में से चुने हैं। और जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, जब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, तब लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने जिसको चुनता है वो मायने रखता है, लोगों के लिए नहीं मायने चाहिए। परमेश्वर आपको चुने हैं, परमेश्वर आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। ये सबसे खुशी वाली बात है। कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं। हम लोग दाऊद को देखते हैं, दाऊद को कोई नहीं जानता है, लेकिन एक व्यक्ति है कि वो दाऊद को जानता है। उसके भाइयों को तो सब जानते हैं क्योंकि वह शूरवीर सुरमा था, लेकिन दाऊद को कोई नहीं जानता है। वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको जानते थे। तो वैसे आपको कोई जाने या न जाने ये मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, ये मायने रखता है। ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है।
और जब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएँगे, जब परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएँगे, तब आपको सब लोग जानने लगेंगे है कि क्या मायने रखता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं, ये मायने रखता है। दाऊद को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर ने शमूएल को जब बुलाया है कि दाऊद को अभिषेक करना था, तब जब वहाँ बुलाता है, जब उसका अभिषेक होता है दाऊद का, तब सब लोग देखें कि सब लोग जाने कि यही दाऊद है, परमेश्वर जिन्हें जानता है। तो इसे कोई मायने नहीं रखता है कि दुनिया आपको जानती है या ना जानती है, मायने तो ये रखता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको लाखों और करोड़ों की भीड़ में से चुना है, ये मायने रखता है। परमेश्वर दाऊद को जानते थे, परमेश्वर उनका अभिषेक किए, तो वैसे परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको चुने हैं। परमेश्वर वैसे आपका भी अभिषेक करेंगे, आपको परमेश्वर ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। दाऊद को परमेश्वर जानते थे कि वो कितना मुझसे प्रेम रखता है, कितना मेरे करीबी में है, इसलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहराए। तो वैसे परमेश्वर आपको भी है शिरोमणि ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपको चुने हैं, आपको बुलाए हैं। हाँ, दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपको जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के करीबी में रहते हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है आपके बारे में। वैसे हम लोग यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ को कोई नहीं जानता था, लेकिन वो गड्ढे में बेचारा पड़ा था, लेकिन परमेश्वर, उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि यूसुफ कहाँ है, कैसे है, नहीं है, लेकिन तो परमेश्वर ने सब कुछ उसके बारे में जानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन था, वो परमेश्वर के करीबी में रहता था। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते थे और परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहराए, परमेश्वर ने उसको ऊँचे पदों पर नियुक्त किए, क्योंकि वो जानते थे कि इसके ऊपर झूठा आरोप लगा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर सब कुछ जानते थे और परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे से निकाला, तो शिरोमणि ठहराया। कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर जिनको चुनते हैं उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसे परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं। लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। लोग जाने या ना जाने ये मायने नहीं रखता है, मायने तो ये रखता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको बुलाए, आपको चुने हैं, इसलिए परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेंगे, ये मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके हालात को जानते हैं, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए जैसे दाऊद को अभिषेक किए, परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किए, वैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ऊँचे पदों पर नियुक्त है, वैसे परमेश्वर आपको भी शिरोमणि ठहराएंगे, आपको भी ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, परमेश्वर आपका भी अभिषेक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे हालात से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, आप चिंतित दुखित परेशान हैं, प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा है। परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे और सब कुछ का प्रबंध करेंगे। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ के लिए उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसके लिए उपाय इंतजाम करता है, वैसे परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे और आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, स्वयं मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु
रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने मुझे चुने, मुझे बुलाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने मुझे लाखों के भीड़ में से प्रभु आपने चुना है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। की दया से, आपकी कृपा से प्रभु ये नया दिन हम सब देखने पाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाए प्रभु, ये नया दिन प्रभु आपकी दया से देखें प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये दिन को प्रभु के हाथों में देती हूँ प्रभु। आपके बेटे बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट, आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोगों के लिए प्रभु, प्रभु हम सबके आगे आगे चलिएगा प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से समय प्रभु, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत की है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे चुना हूँ। परमेश्वर आपको चुने हैं, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप कैसे हालात से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और आपको परमेश्वर ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आप जानते हैं जैसे दाऊद को कोई नहीं जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन दाऊद को एक व्यक्ति ऐसा हो जानता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके बारे में जानता है कि उसका प्रेम मेरे प्रति कितना है, वो मेरा धर्मी जन है। परमेश्वर जानते थे, और उसका भाई को तो सब जानते थे, लेकिन दाऊद को कोई नहीं जानता था। लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको चुनता है, उसको ये नहीं मायने रखता है कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, दुनिया जानती है ना जानती है। इस सबसे बड़ी बात है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर आपको जानते हैं। सबसे खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर दाऊद का अभिषेक किए तो सब लोग जानने लगे। जब दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचे पदों पर नियुक्त किए, पूरा दुनिया जानने लगी। यूसुफ को कोई नहीं जानता था, यूसुफ बेचारा गड्ढे में पड़ा था, कोई नहीं जानता था, उसके घर वाले तक नहीं जानते थे। दुख में था, परेशानी में था, गुलामी का जीवन व्यतीत करता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन वो जिस पर भरोसा रखता था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानते थे कि ये मेरा धर्मी जन है। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको वहाँ से निकाले तो उसे ऊंचे पदों पर नियुक्त करे परमेश्वर, वैसे परमेश्वर आपको भी ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे परमेश्वर। क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, हम ऐसे हालात से होकर गुजर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ की ज़रूरतों को जानता है कि इसको क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हरी हरी चराइयों में चराता है, उसको पानी पिलाता है, उसके धूप में से छाँव में लाके बैठाता है, कीचड़ में फंस गई तो निकालता है। तो इससे परमेश्वर आपका चरवाहा आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे जानता हूँ। तो परमेश्वर आपको जानते हैं, और परमेश्वर बहुत ही जल्दी इस हालात से आपको निखारेंगे, और परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इस बात की खुशी है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानते हैं और आप परमेश्वर को जानते हैं। जब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, जब परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, तो दुनिया जानने लगेगी। दुनिया का जानना मायने नहीं रखता है, परमेश्वर आपको जानते सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये मायने रखता है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु,
आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को प्रभु देने वाले बनाते हो, किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग दुख में है, परेशानी में, बीमारियों में है, प्रभु आपने कहा है कि वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को टाले, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो जाए। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आपको इस वचन पर भरोसा रखना होगा, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़ना ही पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रही। आपके शरीर में जो भी बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा यीशु के नाम से। मेरे साथ बोलिएगा, मुझे नहीं मालूम है आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारियां हैं, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ आपके शरीर में जो भी बीमारी है उस बीमारियों का नाम लेके आप डांटिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ निकल जा। जिनकी भी शरीर में है यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, हाथों को सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, सार्ट की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, खांसी, यही बीमारी, एलर्जी की बीमारी, बुखार की बीमारी, निमोनिया की बीमारी, छोटे बच्चे को जो परेशान कर रही है निमोनिया की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती है यीशु के नाम से निकल। कल इसी समय गेट आउट इन नाम जीसस। जीसस इसी समय निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इसी समय निकल यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से छुटकारा दिया, सिर से लेके पैर के नाखून तक। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ों के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आप उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि तेरा दिन मेरे हाथ में है। परमेश्वर को दीर्घायु से तृप्त करिए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ, जिन बहनों को कोई संतान नहीं प्रभु उनको बेबी ब्लेसिंग दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल वागुर से है। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, अपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, इनका परिवार टूट रहा है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, घर के आशीष देके ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ आपके बेटी बेटी उनके परिवार में बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
जिन बच्चों का पेपर होने वाला है प्रभु हाई स्कूल, इंटर का, प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए प्रभु। प्रभु उनके वैसे बुद्धि ज्ञान से भरे जो बुद्धि सुलेमान को दिए थे वही बुद्धि प्रभु अपने बेटे को दीजिए प्रभु। कि बुद्धि को पाकर प्रभु अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा से पेपर देने पाए, समस्या के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। अपने बुद्धि को दे दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रहो, वो तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन भी दिया। हम आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा केवल आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना के सुख समर्थी पवित्र नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।